बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शामी कबाब और वो भी भरे हुए चीज़ के साथ। खाए तो आपने बहुत से होंगे शामी कबाब, लेकिन इनको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही पसंद आएंगे। बनाने का तरीका इनका सेम शामी कबाब वाला है, लेकिन थोड़ी सी बीच में चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो चलें इन्हें बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनेंगे। 1 किलो यहाँ पे लिया हुआ है बड़ा गोश्त या बीफ, उसकी दरमियाने साइज़ की मैंने बोटी कर लिया। आप इससे बड़ी भी रख सकते हैं और थोड़ी छोटी भी रख सकते हैं। इसके साथ भीगी हुई चने की दाल 300 ग्राम शामिल कर दी है मैंने। एक मीडियम साइज़ का प्याज मोटा मोटा काट के वो डाल दें। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ गर्म मसाला और इसके साथ 3 से 4 अदद कश्मीरी मिर्च, इससे इसका जायका बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। इसके साथ इसमें 1.5 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। लाल मिर्च 1 चम्मच, आधी चम्मच इसमें हल्दी जाएगी, 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत इसमें धड़ा मिर्च डालेंगे हम। इसके साथ ही सूखा धनिया इसमें 1 चम्मच चला जाएगा और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करके हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे जो हमारे गोश्त को गलाने के लिए काफ़ी होगा। गोश्त जब अच्छे तरीके से गल जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी दाल है उसने तो गलना ही है उसके साथ। तो इसलिए हमें गोश्त के हिसाब से इसमें पानी शामिल करना है। और अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी, प्रेशर लगा दूँगी और तकरीबन इसको 20-25 मिनट के लिए इसको मैं बंद करूँगी, क्योंकि गोश्त पे भी डिपेंड करता है कि कितनी देर में आपका गोश्त गलता है। 25 मिनट के बाद मैंने कुकर को यहाँ खोला है और देखें दाल तो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, लेकिन जो हमारा गोश्त है असल में हमें उसको चेक करना है कि वो गला है या नहीं गला। तो गोश्त हमारे यहाँ बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है। तेज़ आंच पे मैंने इसको खुश्क किया और देखिए जो गोश्त है उसका रेशा बहुत अच्छे तरीके से निकल आया है। अब इसको इसमें से निकालेंगे, ठंडा करेंगे और इसके साथ जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है हमारे पैन के साथ, उस सबको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद हम इसे डालेंगे चॉपर के अंदर। आप चाहें तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। यहाँ मैंने इसको ठंडा करके चॉपर में डाल लिया है और इसको पीसने से पहले कुछ इसमें से गरम मसाला मैंने चुन के निकाल दिया है, क्योंकि उसका असल मकसद उसका फ्लेवर शामिल करना होता है। अब इसे चॉपर में अच्छा सा घुमा लेंगे ताकि इसके जो रेशे हैं बहुत अच्छे से बने और ये जो दाल है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चॉपर में पीसने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके रेशे अभी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट तरीके से पिस चुका है ये। अब इसके अंदर हम इसे निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में और इसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें शामिल करते हैं। मैंने इसको डोंगे में निकाल लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। पुदीने से इसका फ्लेवर बहुत ही औसम निकल के आता है, ये लाजमी डालिएगा। अब मैंने इसके साथ शामिल किया बारीक पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि लास्ट में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक बड़े साइज़ का अंडा मैंने इसमें शामिल किया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अगर आपके पास ज़्यादा बना रहे हैं कबाब, तो उसके हिसाब से अंडा शामिल करेंगे। यहाँ मैंने लिया हुआ है पिज़्ज़ा वाली चीज़ और इसको बारीक श्रेड कर लिया है मैंने। और अब हम इसे भरेंगे कबाब के अंदर। हथेली पे कबाब का जो मसाला है उसको थोड़ा सा फैला लें, उसके अंदर थोड़ा सा चीज़ को ऐड करें और उसके साथ अच्छा सा कबाब बना लें। ये कबाब थोड़े से मोटे बनेंगे क्योंकि ये बारीक अच्छे नहीं लगेंगे। इसके अंदर आपने चीज़ फिल करनी है। इसी तरीके से आपने तमाम कबाब को जो है वो शेप दे लेनी है। और अब यहाँ मैंने तवे के ऊपर कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया और इसके ऊपर मैं कबाब को फ्राई करूँगी। ये कबाब शैलो फ्राई होंगे और मीडियम आंच पे इसे फ्राई करेंगे और बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर इसका लेके आना है आपको। लाइट सा कलर अगर इसका आएगा तो वो इतना मज़ा नहीं करता और प्रेजेंटेशन भी उसकी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो कलर बहुत मैटर करता है। इसको बहुत अच्छा सा मैंने फ्राई किया है कबाब को। ये देखें इसके अंदर जो चीज़ है बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में भी। और जब इसे आप बना के खाने वगैरह में, पार्टीज़ वगैरह में सर्व करेंगे तो यकीनन आपकी तारीफ़ भी होगी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इन कबाब को चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस टाइम पर मिल सके।